जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तो बस एक ही बात दिल में थी कि कहीं ना कहीं शायद मैं खुद को खो चुका हूँ और अब मुझे खुद को ढूंढना था। जिंदगी की भागदौड़ में एक वक्त ऐसा आया जब लगा अब खुद से मिलना जरूरी है। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस एक बैग उठाया और निकल पड़ा एक यात्रा पर खुद की तलाश में। यह था मेरा योग जीवन की ओर पहला कदम। मैं निकल पड़ा अकेले एक अनजानी राह पर, एक जाना पहचाना सा नाम लेकर, औराविल्ले, श्री रमन आश्रम, अरबिंदो आश्रम, कन्याकुमारी। पर सच कहूं, मैं किसे ढूंढ रहा था, किससे मिलने जा रहा था? शायद खुद से ही। ट्रेन में बैठा था और खिड़की से बाहर भागती दुनिया को देख रहा था। सफर लंबा था पर मन में उत्साह। इसी यात्रा में, इसी सफर में कुछ साथी भी मिले। चेहरे अजनबी थे लेकिन दिलों में अपनापन था। नाम पूछे, मुस्कुराए, बातों का सिलसिला चल पड़ा और धीरे धीरे इस सफर में मेरा अकेलापन भी थोड़ा कम हो गया। जब ट्रेन पुडुचेरी स्टेशन पहुंची तो लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। ना भाषा आती थी, ना रास्तों का पता। कुछ नए दोस्त साथ में थे। तो मैं पहुंचा हूं पुडुचेरी के बस स्टैंड। यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम से तो सफ़र करना ही पड़ रहा है। 9329 मुझे अपने प्रॉपर्टी पर पहुंचने के लिए मोर टैंडी टोल गेट पहुंचना है। तो पूछते पूछते पैदल सफ़र बस स्टैंड तक का किया और उसके बाद पूछ के ये बस कह रहे हैं वहाँ पर जाएगी। एंड आई आस्क्ड कंडक्टर कि मुझे वहाँ पर उतार देना। दे इवन डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, डोंट अंडरस्टैंड इवन इंग्लिश। शब्द नहीं समझ आ रहे थे पर उनकी आंखें, उनकी मुस्कानें सब कुछ कह रही थी। दुनिया में भाषा से बड़ी भावना होती है और यही भावना मुझे मेरे ठहरने की जगह तक ले गई। बस में बैठा तो बस में लोग अलग थे, भाषा अलग थी। तमिल में सब कुछ कहा जा रहा था और मैं हिंदी बोलने वाला, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाला पहाड़ी लड़का बस देख रहा था। ये है द अदर साइड। औराविल्ले में मेरे ठहरने का छोटा सा लेकिन बहुत ही सुकून भरा ठिकाना। यहाँ कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं, बस मैं था और मेरे अंदर का सोनापन। मैं इस जगह पर अकेला था, लेकिन सच कहूँ, यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे अकेलापन भी मेरा दोस्त बन गया हो। यहाँ की दीवारें भी जैसे कुछ कहना चाहती थी। पेड़, पत्ते, हवा, सब कुछ एक शांत संगीत की तरह महसूस हो रहा था। कभी कभी लगता था कि मौन ही सबसे गहरी बातचीत करता है और यहाँ का मौन मेरे साथ था, मेरे अंदर था। द अदर साइड मेरे लिए सिर्फ एक रहने की जगह नहीं थी, ये मेरे भीतर उतरने का एक रास्ता था। द अदर साइड के दो पहलू हैं, एक यहाँ का मौन, यहाँ का सुकून, दूसरे यहाँ की हवाओं में, यहाँ के कण कण में समाया हुआ संगीत। इस जगह के मालिक हैं मिस्टर बोस, एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन जिनका अपना एक म्यूजिक बैंड है गौली करके। इनकी म्यूजिक में एक अलग ही रूहानी एहसास है। बोस ना सिर्फ एक अच्छे कलाकार हैं बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। मेरी तरफ से उनके बैंड गौली को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब गौली का नाम हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। आइए मिलते हैं अपने इस
भाई बोस से और इसके टैलेंट से। इज माई न्यूली मेड फ्रेंड मिस्टर बोस। नमस्ते। Sometimes it's only possible in only very small places, very few places where we are living right now. और मिलिए अब मेरे इस सफ़र के एक और साथी से, जिसने मेरे इस सफ़र को और यादगार बनाया। ये वीडियो उसी सफ़र की पहली कड़ी है, जहां मैं आपको ले चलूँगा उन जगहों पर जिनसे मेरी आत्मा जुड़ी। और अविले, अरविंद आश्रम, रमन महर्षि आश्रम और अंत में कन्याकुमारी का वो सूरज। पर ये जगहें सिर्फ बाहर की नहीं थी, ये मेरे अंदर की यात्रा थी। अगर आप भी कभी खुद से मिलना चाहें तो निकल पड़िए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है अपने भीतर झांकना, अपने भीतर झांकना।